गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्पंदन की आज की कड़ी में शहर डालमिया नगर बिहार। बचपन से ही शहर डालमिया नगर को लेकर मन में एक कौतूहल सा था, एक उत्सुकता थी शहर डालमिया नगर को जानने की। औद्योगिक नगरी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले शहर डालमिया नगर की ख्याति उसकी समृद्धि को लेकर आम लोगों के जुबां पर थी। बहुत कुछ तो मेरी यादों में नहीं है, मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, पर हाँ मुझे याद है हनुमान ब्रांड डालडा घर घर पहुँचती उसकी। अचानक से एक दिन मालूम पड़ा शहर डालमिया नगर एकाएक वीरान हो गया। सन 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। लगभग 219 एकड़ में फैला हुआ औद्योगिक क्षेत्र डालमिया नगर उस वक्त आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। बिहार में सोन नदी के किनारे पर बसा डालमिया नगर और डेहरी ऑन सोन दोनों एक ही है, बहुत बाद में पता चला। दरअसल डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत ही शहर डालमिया नगर का अस्तित्व है। जब यहाँ की फैक्ट्रियाँ चल रही थी तो यह औद्योगिक क्षेत्र दुधिया रोशनी में नहाया हुआ रहता था। 13 से अधिक विभिन्न प्रकार के कारखाने तथा यथा शुगर, सीमेंट, पेपर, स्टील, रसायन, एस्बेस्टॉस, डालडा आदि से आच्छादित यह विशाल परिसर 24 घंटे गुलजार रहता था। 1984 में कारखानों के बंद होते ही यहाँ वीरानी छा गई। 1984 से यहाँ की विद्युत आपूर्ति ठप थी। कोर्ट द्वारा मामला लिक्विडेशन में चलाया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही पटना उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय देते हुए कहा कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा पानी, बिजली को बंद नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के आलोक में यहाँ पुनः बिजली की आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजली के अभाव में यहाँ के लोग सौर बिजली या फिर अन्य विकल्पों के सहारे जीवन जी रहे थे। श्री लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री रहते हुए इस परिसर में रेल वैगन के निर्माण की बात हुई थी। अभी हाल में ही रेलवे की आनुषंगिक कंपनी राइट्स ने यहाँ के स्क्रैप्स के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की है। रेलवे की टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की है। शहर डालमिया नगर में आज भी इतनी जान बाकी है कि कुछ न बोलते हुए भी यह क्षेत्र इतना कुछ बोल जा रहा है जितना कोई जिंदा शायद ही बोल पाए। पता नहीं किसके अहम की बलि चढ़ गया शहर डालमिया नगर। वैसे तो बोनस, सैलरी, मजदूर आदि तो हर कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के बीच एक समस्या हमेशा रहती है। संस्थान चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी, दोनों के बीच एक कशमकश जारी रहना एक आम बात है। उसी दरमियान मजदूर संघों और अन्य संगठनों का संस्थान के स्टेक होल्डर के साथ रस्साकसी एक अलग ही दृश्य है। पर कर्मचारियों के लिए इन सभी के बीच अपना हित तलाशने की भी ज़रूरत है। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने की ज़रूरत है। क्या हुआ, कुछ तो उस वक्त की कानून और विधि व्यवस्था की समस्या ने मामले को गंभीर बनाया और रही सही कसर मजदूर संघ के नेताओं के अक्खड़पन ने पूरी कर दी। परिणाम आपके सामने है। कुछ लोगों के जीत की कीमत कितनों पर भारी पड़ी, आकलन करना शायद बहुत मुश्किल होगा। यहाँ के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के रहने के लिए बने हुए ए से लेकर एस टाइप के क्वार्टर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बाजार, बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियाँ आज भी शायद इंतजार कर रही है कोई तो आए। समृद्धि को अवशेष में आज भी दिखाई दे रही है। समृद्धि तो अवशेष में आज भी दिखाई दे रही है। लगभग 14,000 छोटे बड़े कर्मचारियों और उनसे जुड़े हुए लोगों से हमेशा गुलजार रहने वाला शहर डालमिया नगर आज बदहाल है, बेहाल है, अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। क्या नहीं था यहाँ, अचानक से किसी की नज़र लग गई। रात में भी गुलजार रहने वाला शहर डालमिया नगर अचानक से खामोश हो गया। जिन्होंने इसे बसाने की जिम्मेदारी ली थी वो हार गए। श्री रामकृष्ण डालमिया का शुरू किया हुआ यह वेंचर, जिसे उनके दामाद, जिनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान भी है, के प्रयासों ने 4 चांद लगा दिया था। कुछ लोगों के व्यक्तिगत अहंकार ने बर्बाद कर दिया इसे। इसकी समृद्धि का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के परिसर में हवाई पट्टी तक बनी हुई है। काश शहर डालमिया नगर आज अगर अपने अस्तित्व में होता तो शायद टाटा और बोकारो की समृद्धि और ख्याति के साथ इसका भी नाम जुड़ा होता। बाजार, बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियाँ आज भी शायद इंतजार कर रही है कोई तो आए। समृद्धि को तो अवशेष में आज भी दिखाई दे रही है। लगभग 14,000 छोटे बड़े कर्मचारी, उनसे जुड़े लोगों से हमेशा गुलजार रहने वाला शहर डालमिया नगर आज बदहाल है, बेहाल है, अपनी दास्तां खुद बयां कर रहा है। क्या नहीं था यहाँ,
अचानक से किसकी नज़र लग गई? रात में गुलजार रहने वाला शहर डालमिया नगर अचानक से खामोश हो गया। जिन्होंने इसे बसाने की जिम्मेदारी ली थी वो हार गए। श्री रामकर डालमिया का शुरू किया हुआ यह वेंचर, जिसे उनके दामाद, जिनके नाम पर शिक्षण संस्थान भी है, के प्रयासों ने चार चांद लगा दिया था। कुछ लोगों के व्यक्तिगत अंत का अहंकार ने बर्बाद कर दिया इसे। इसकी समृद्धि का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के परिसर में हवाई पट्टी तक बनी हुई है। काश शहर डालमिया नगर आज अगर अपने अस्तित्व में होता तो शायद टाटा और बोकारो की समृद्धि और ख्याति के साथ इसका भी नाम जुड़ा होता। काश, मनु कहीं नहीं है, है ना। देख लीजिए, ये डालमिया नगर के आपके हाउसेस है। ये देखिए आप।